यार जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका अपने डीके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए जीव विज्ञान से संबंधित बहुत ही जबरदस्त सेशन लेके आऊँ। ये घटना चक्र से है और यशस्वी का जितने प्रीवियस पेपर मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ आपको। ये सेशन देखिए, पहले हम क्या क्या बात, जंतु विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान की ही शाखा है, इसमें हम पाचन तंत्र की चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद पाचन, ये पूरा घटना चक्र है, पूरा डिस्क्रिप्टिव है और प्रीवियस ईयर पेपर का है, पूरा आपको मैं दिखा दूँ इसमें। उसके बाद सेकेंड चैप्टर हमने जो है बात किया था विटामिन की, और थर्ड आपके सामने आज बात करने जा रहा हूँ उत्सर्जन तंत्र के बारे में। देखिए विटामिन हम पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। उसके बाद आज हमारा थर्ड चैप्टर है उत्सर्जन तंत्र। चलते हैं फिर उत्सर्जन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन आंसर को देखना प्रारंभ करते हैं। बहुत ज़बरदस्त श्रृंखला प्यारे साथियों। आपको बता दूं, ये सेशन आप देख लेते हैं तो आपकी जीव विज्ञान की श्रृंखला बिल्कुल खत्म हो जाए। जीव विज्ञान के मैं पूरा घटना चक्र के जीव विज्ञान हो या जनरल नॉलेज के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सबको क्लियर कराऊंगा। तो बस आपको देखना है, बस ध्यानपूर्वक चलते हैं। ये ऑनलाइन परीक्षा 16-18 के हैं और भी जिस 18 से 23 के भी देखेंगे। बस बने रहे हमारे साथ। देखिए वृक्क या वृक्क को ही किडनी, वृक्क का एक जोड़ा यानी किडनी को ही वृक्क कहा जाता है। मूत्रवाही का एक जोड़ा उदर या उदर मतलब पेट या मूत्राशय में से कौन सा मानव के उत्सर्जन तंत्र में सम्मिलित नहीं। उत्सर्जन तंत्र में तो जो शरीर से एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब जिससे हम अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं, कौन सी इसमें नहीं। तो उदर क्या है आप बताओगे, उत्सर्जन तंत्र का पार्ट नहीं है। उदर क्या है आप बताओगे, उत्सर्जन तंत्र। उधर से हम क्या उत्सर्ज, कोई भी पदार्थ उदर्शित नहीं करते। जबकि देखिए इसमें मूत्रवाहिनी से मूत्र पेशाब निकलता है, किडनी से आप जो जितने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो निकलता है, और मूत्राशय से आप जानते हैं मूत्र ही निकलता है। सब चीज़ें लगभग। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है बोमेन कैप्सूल में पाए जाते हैं, स्तनधारियों में बोमेन कैप्सूल पाए जाते हैं। ये किसका पार्ट है बोमेन कैप्सूल, तो आप बताओगे किडनी का ही पार्ट है बोमेन कैप्सूल। इसे बोमेन संपुट के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, फेफड़ों में वायु कोषों में एक बड़ी संख्या में पाई जाती है गैसों के विसरण हेतु तो अधिक सतही क्षेत्र के लिए क्या पाई जाती है, बड़ी संख्या में अधिक सतही क्षेत्र पाई जाती है। वहीं कशेरुकी वृक्क में मूलभूत इकाई क्या है, यानी वृक्क यानी किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बताओ नेफ्रॉन है। क्या आप बताएंगे नेफ्रॉन। मानव शरीर को किस प्रणाली को नेफ्रॉन संबंधित है, तो आप बताओ उत्सर्जन प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है। ये चीज याद करें। नेफ्रॉन किसका पार्ट है, तो आप बताओगे किडनी या वृक्क का पार्ट है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। देखिए मानव पुरुषों में शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों प्रवाह का उभयनिष्ठ मार्ग क्या है, तो बताओ मूत्र और शुक्राणु दोनों का प्रवाह मार्ग मूत्र मार्ग ही। यानी कि शुक्राणु यानी वीर्य किससे निकलता है, तो मूत्र मार्ग से, और मूत्र भी किससे निकलता है, तो बताओगे मूत्र मार्ग से ही। तो दोनों का एक ही है। चलते हैं, मूत्रवाहिनी के मूत्र मार्ग से होते हुए शुक्राणु को कौन सी ग्रंथियां स्राव में डालती हैं, तो प्रोस्टेट ग्रंथि या शुक्राशय ग्रंथ जो है। वाहिनी से शुक्राणु किस ग्रंथि द्वारा, तो प्रोस्टेट या शुक्राशय ग्रंथ द्वारा जो है ग्रंथियां स्राव करती हैं। वृषण द्वारा निर्मित शुक्राणु द्वारा मोचित होते हैं, तो बताओ शुक्रवाहिनी द्वारा जो है निकलते हैं। ये साफ साफ कहता है मूत्रवाशय से आने वाली नली जुड़ जाती है किससे, शुक्रवाहिनी से जुड़ जाती है। चलते हैं, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एवं यूरिक अम्ल में कौन सा वृक्क में रुधिर से निकाला जाता है, निकाले जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ है। चलते हैं, गुर्दा की पथरी मुख्य रूप से किस यौगिक से बनी होती है। गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है गुर्दे की पथरी। कौन सा गुर्दा को ही किडनी कहा जाता है या वृक्क कहा जाता है, तो आप बताओगे नेफ्रॉन। संरचनात्मक क्या इकाई क्या है या यूनिट क्या है, तो बताओगे नेफ्रॉन होती है। गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। देखिए पहले, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, पीला रंग आप बताओगे यूरोक्रोम के कारण होता है। अब नेक्स्ट है, देखिए इसमें रक्त प्रोटीन, क्रेटिनिन, लाल रक्त कोशिकाएं एवं श्वेत रक्त कोशिकाओं में से कौन सा पदार्थ मूत्र में पाया जाता है, तो मूत्र में जो है क्रेटिनिन पाया जाता है। इन सभी में देखिए रक्त प्रोटीन, क्रेटिनिन, लाल रक्त कोशिकाओं, श्वेत रक्त कोशिकाओं में से क्रेटिनिन क्या पाया जाता है मूत्र में। अब देखिए 6 से लेकर 15 और 17 से लेकर 18 के ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर देखने वाले, बस बने रहे हमारे साथ। देखिए गुर्दन का निस्पंदन इकाई क्या है, गुर्दे की जो है मूलभूत इकाई क्या है, तो आप बताओ गुर्दा या नेफ्रॉन की मूलभूत इकाई ये नेफ्रॉन होती है। अब बात करते हैं, मानव शरीर में दो गुर्दे
या वृक्क पाए जाते हैं तथा प्रत्येक लगभग 10 लाख वृक्काणु यानी नेफ्रॉन के बने होते हैं। नेफ्रॉन के बने होते हैं। अब क्या बात होती है, नेफ्रॉन को ही वृक्काणु वृक्क की का वृक्काणु भी कहा जाता है। वृक्काणु भी कहा जाता है। वृक्क का प्रकारात्मक इकाई है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई के रूप में वृक्काणु रक्त की प्रारंभिक निस्पंदन पूर्ण करने के लिए दोबारा अवशोषण कर लेते हैं। देखिए बात की गई है, प्रारंभिक निस्पंदन पूर्ण करके निस्पंद से उन पदार्थों का दोबारा अवशोषण कर लेते हैं जो शरीर के लिए उपयोगी होते हैं तथा व्यर्थ पदार्थ मूल रूप से शरीर में बाहर निकालते हैं। तो नेफ्रॉन ही ये सब चीज करता है। किसका? वृक्क का नेफ्रॉन। अब बात करते हैं नेक्स्ट है वृक्क की कार्यात्मक इकाई। देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कार्यात्मक इकाई तो आप क्या बताओगे? वृक्काणु या नेफ्रॉन। देखिए आपको वृक्काणु याद करके रखना है। नेफ्रॉन को वृक्काणु के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ आपको रट के रखना है। प्यारे साथियों चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तब भी आप बताओगे नेफ्रॉन, यानी आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेफ्रॉन से जुड़े होते हैं। तो नेफ्रॉन किससे जुड़े होते हैं? उत्सर्जित तंत्र से जुड़े होते हैं। नेफ्रॉन भी एक प्रकार का देखिए ये किडनी का पार्ट है। किडनी क्या उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जित तंत्र इसका पार्ट ही है, कह सकते हो। नेक्स्ट है देखिए वृक्क या किडनी मानव के मुख्य उत्सर्जक अंग हैं। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को वृक्काणु या नेफ्रॉन है, जबकि मनुष्य के 2 वृक्क पाए जाते हैं तथा प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या लगभग 10 लाख। कितना? आप बताओ कि प्रत्येक वृक्क की नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख होती है। अब बात करते हैं निम्न से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी? जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी कौन से? तो बताओ गुर्दा या किडनी ही क्या करता है? जल को संतुलित बनाए रखता है, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए गुर्दे में पूरे शरीर में जल तथा इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए के रखता है। तो आप बताओगे गुर्दा ही। मूत्र बनता है तो आप क्या बताओगे? संग्राहक नलियों वाहिनियों में। जहाँ संग्राहक नलियों में क्या किसका? तो बताओ मूत्र का निर्माण होता है। देखिए बात करते हैं मूत्र संग्राहक वाहिनियों में बनता है। संग्राहक वाहिनियां वृक्क का भाग होती। किसका? ये संग्राहक वाहिनियां कहाँ पर? वृक्क के ही पार्ट हैं। और मूत्र कैसा होता है? आप बताओ अम्लीय होता है। किसका? पीएच मान 6.4 होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। चलते ही नेक्स्ट देखते पैसा तो बने रहे। देखिए कीटोन निकाय वसीय अम्लों से उत्पन्न एक जल में घुलनशील है, जबकि उच्च ऊर्जा यौगिक होता है या मूत्र का असामान्य घटक है। देखिए इसमें से इधर हमने छोड़ दिया था। हाँ देखिए वही बात कहा गया मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो बताओगे यूरोक्रोम के कारण से ही मूत्र का पीला रंग होता है। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक अम्ल निकालता है? तो यूरिक अम्ल कौन सा? गौरिया। जितने पक्षी होते हैं वो यूरिक एसिड निकालते हैं, जबकि मनुष्य क्या बताओगे? मनुष्य यूरिया का उत्सर्जन, इसलिए मनुष्य यूरिकोट्रेलिक है। अब बात करते हैं देखिए सभी सरीसृप और यानी छिपकलियां पक्षी वर्ग मुख्य उत्सर्जक पदार्थ क्या है? यूरिक एसिड है, जबकि स्तनधारियां जो है स्तनधारी यानी मनुष्य क्या उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया निकालते हैं। अब बात करते हैं पक्षियों में मूत्र उत्सर्जन यूरिया के रूप में ना होकर यूरिक एसिड के रूप में होता है और मनुष्यों में यूरिया के रूप में या स्तनधारियों में यूरिया के रूप में। मूत्र का श्रावण बढ़ाने वाली औषधि को क्या बोला जाता है? तो आप क्या बताओगे? डाई यूरेटिक। जो मूत्र की जो है श्रावण को बढ़ाता है उसे क्या बोलते हैं? बताओ ड्राई यूरेटिक। इसको आप नोट कर लें और स्क्रीनशॉट जरूर ले लें कि मूत्र का श्रावण बढ़ाने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? डाई यूरेटिक दवा कहते हैं। अब बात करते हैं मूत्र का असमान घटक क्या है? तो बताओगे एल्ब्यूमिन क्या है? मूत्र का असमान घटक है एल्ब्यूमिन। इसको आप साथ साथ नोट भी करते रहें जो क्वेश्चन आपको लगे टफ है। देखिए मूत्र के जो घटक है की तरफ 95% जल होता है, 2% आप बताओगे अनावश्यक लवण के आयन, जबकि 2.6% क्या होते हैं? यूरिया, 0.3% क्रिएटिनिन तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन कितने 0.03% क्रिएटिनिन पाया जाता है। इसका रंग यूरोक्रोम के कारण जो हल्का पीला होता है। पीएच मान 6.4 या 6 होता है, जबकि मूत्र में एल्ब्यूमिन नहीं पाया जाता। लेकिन यदि ये पाया जा रहा मतलब इसकी उपस्थिति को एल्ब्यूमिनेरिया कहा जाता है। यदि मूत्र में जो है एल्ब्यूमिन है तो इसका आपको बीमारी हो जाती है, उसका नाम एल्ब्यूमिनेरिया कहा जाएगा। चलते हैं कौन सा घटक मूत्र के असमान घटक है? तो बताएंगे कौन सा असमान घटक है? तो कीटोन निकाय या एल्ब्यूमिन जो है भी जो है असमान घटक है। अब देखिए बात हो गई है कीटोन निकाय वसीय अम्लों द्वारा उत्पन्न होता है, जल में घुलनशील एक उच्च ऊर्जा यौगिक होता है या मूत्र का असमान घटक है। भ्रूण की अपरापोषिता
किसमें सहायक होती है? भ्रूण की अपराग कोशिका किसमें? तो आप बताओ। उत्सर्जक में सहायक होती है। देखिए बात होती है भ्रूण की अपराग कोशिका यानी कि एलेंटोसिस मुख्यतः उत्सर्जन में सहायक होती है, या भ्रूण के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया आदि अपशिष्टों को बाहर निकालता है। भ्रूण यानी जो बच्चा पेट पे पला होता है उसमें जो है ये अपरापोस्ता या एलेंटोसिस का मुख्य कार्य क्या है? उत्सर्जन का कार्य करता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा यूरिया को बाहर निकालता है। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय यानी कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ब्रेक यानी किडनी में ही है। जितने भी क्या होते हैं अंदर उत्सर्जित पदार्थ निकाले जाते हैं वो किडनी या ब्रेक के द्वारा ही निकाले जाते हैं। मनुष्य में प्राय 2 ब्रेक पाए जाते हैं। इनका जो है रंग कैसा? गहरे का लाल रंग के होते हैं, सेम के बीज की आकृति के होते हैं। कैसे इनकी आकार कैसी हो? तो सेम की बीज की आकृति। इसका मुख्य कार्य जो है अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना। इसके अलावा अन्य कार्य जैसे समस्थैतिकता का पीएच नियमन करते हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? तो नाखूनों में आप बताएंगे केराटिन प्रोटीन पाया जाता है नाखूनों में, यानी जितने भी मृत सेल हैं तो उसमें जैसे बाल हुआ, नाखून हुआ, सींग में, सब में जो है केराटिन पाया जाता है। जितने भी डेड सेल्स होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? केराटिन पाया जाता है। अब बात करते हैं हेमिकार्डेटा उत्पन्न उत्सर्जन किसके द्वारा करते हैं? हेमिकार्डेटा तो आप बताओगे कोशिका गुच्छ के द्वारा जो है उत्सर्जन करते हैं। देखिए बात करते हैं हेमिकार्डेटा ये क्या होते हैं? ये समुद्री जीव होते हैं, मरीन जीव होते हैं। इनमें उत्सर्जन कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस के द्वारा जो है होता है, जो रुधिर वाहिनियों को यानी ब्लड वेसल से जुड़े होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे साथियों। किसका हृदय सिरा युक्त होता है? तो आप क्या बताओगे? मस्तिष्क का हीरा क्या होता, सिरा क्या होता है? सिरा युक्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए मस्तिष्क 2 कक्षों वाला हृदय होता है जो रक्त को गिल में पंप करता है, वहां से रक्त शेष शरीर में जमा होता है। मछली का हृदय जो है सिरा युक्त होता है क्योंकि इसमें केवल ऑक्सीजन रहित रक्त होते हैं। ये चैप्टर ही समाप्त होता है। कल के सेशन में हम जो है कंकाल तंत्र का विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए पहले MCQ भी देखेंगे, उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।